हमारी ये कैट है, इसको फर्स्ट डिलीवरी है। तो ये कैसे कर रही है, इसको मालूम नहीं कि क्या हो रहा है इसके साथ। इसको पेन बहुत तेज़ हो रही है, तो इसीलिए। तो आप देख पा रहे होंगे इसको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है एंड फर्स्ट डिलीवरी है तो इसको वैसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। मैं इसको पूरी टाइम सहलाने में लगी थी, क्योंकि आप लोग प्लीज़ जिनके यहाँ भी कैट्स हैं ना, ये वीडियो देख के ज़रूर समझें कि ऐसे टाइम में मतलब ये इतना ज़्यादा पेन होता है। नॉर्मल सी बात है, ये भी बेबी को बर्थ करके दे रहे हैं तो जैसे इंसानों को होता है वैसे ही होता है। आप इसको देखेंगे पूरे कंटिन्यूस पूरे टाइम इसका जीव ऐसे ही हो रहा था, इतना ज़्यादा चिल्ला रही थी ये। मैंने तो इसकी रियल आवाज़ म्यूट कर दी है बिकॉज़ वो बहुत ज़्यादा आपको भी सुन के घबराहट हो जाती। एंड इसको बिल्कुल एंड टाइम जो होता है ना कि जब डिलीवरी होने वाली रहती है उस टाइम का है। देखिए आप कैसे बहुत ज़्यादा वो एकदम से अजीब सी आवाज़ निकालना, बहुत पेन होना। यहाँ पे सहला रहे इसको। एक्चुअली रात के 12 बजे हुआ बेबी एंड ये दोपहर के 3 बजे से मम्मी इसको सहला रही है मेरी। 3 बजे से ये लगी हुई थी, इसको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा तो सहलाने में लगे हुए थे हम, क्योंकि वो टाइम पीरियड भी बहुत लंबा था। आप दिन के 3 बजे से ले रहे हो आप और रात के 12 बजे हो रहा है तो अच्छा खासा टाइम होता है। ये देखिए थी इसके पहला बेबी जो हुआ था, इसको ये पहला बेबी हो रहा है। और एक्चुअली बहुत देर तक ये बेबी अटकी हुई थी क्योंकि ये उल्टी पैदा हो रही थी। नॉर्मली सीधा होता है ना, सीधा बच्चा नहीं था ये तो उल्टा बच्चा था, तो इसको थोड़ी सी तो प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन फिर भी ये ट्राई कर रही थी और फाइनली ज़्यादा टाइम नहीं लगा इसमें। 4 से 5 मिनट का टाइम पीरियड था ये बच्चे को बाहर आने में। और फिर ये बच्चा बाहर आ गया। इसका एक्चुअली उल्टे होने के कारण ना इसकी मुंडी अटक गई थी उसमें, तो वो ईज़िली बाहर आ नहीं पा रही थी। तो बस ये थोड़ी सी इसको प्रॉब्लम हुई और हम लोग सहला रहे थे इसको, कोशिश कर रहे थे कि ये निकाल अच्छे से हो जाए इसको बेबी। इसको बहुत पेन हो रहा था, प्रेशर भी देना पड़ रहा था बिकॉज़ ये फ़र्स्ट टाइम था। तो ऐसे टाइम में आप सबसे मेन चीज़ रहता है कि आप बिल्लियों को सहलाते रहो। देखेंगे अभी जस्ट ये इसका छोटा सा बेबी, ये पहला बेबी इसको हो गया। ये देखेंगे थोड़ा सा अटक गया था बस इसका। और जैसे ही बच्चे होते हैं ना तो सबसे पहले ये क्या करते हैं, बच्चे को खाने की कोशिश करते हैं। खाने द सेंस कि बच्चे को मुंह में लेके बिल्कुल उसका जो भी रहता है ना, ये सब कुछ एक तो पता नहीं, कुछ तो ऐसा रहता है कि वो लोग खाते हैं एकदम से, जैसे ही बेबी होता है वैसे ही। और उसके बाद बेबी को फिर थोड़ा सा अलग करते हैं। बेबी को अलग करने के बाद फिर ये अभी देखेंगे इसकी बेबी हो गई, ठीक है, इसकी बेबी ये हो गई है। अब ये इसने अपने बेबी को मुंह में रख लिया। हम लोग तो इतने ज़्यादा डर गए थे, मम्मी भी चिल्लाने लगी कि क्या देखे देखे, और बच्चा भी चिल्ला रहा और ऐसे मुंह में रख के हम घबरा से गए। मम्मी भी बहुत ज़्यादा घबरा गई कि इसको ले क्यों जा रही है ऐसे बच्चे को, क्योंकि इससे पहले एपिक का हुआ था जब मैंने आपको दिखाया था, और ये दूसरी बार ये मकसून है। तो वो बच्चे को मुंह से हटा ही नहीं रही, छोड़ नहीं रही वो। तो हमें लग रहा था कि ये खा ना जाए, क्योंकि बहुत बार बिल्लियाँ क्या करती है, अपने बच्चों को ही खा जाती है। बट नहीं, ये क्या कर रही थी, बच्चे को लेके साइड में जाना चाह रही थी। इसको लग रहा था कि हमसे साइड कर दे। अब ये इसको दूसरा बेबी हो रहा है, पहला तो हो गया था, ज़्यादा डिफरेंस नहीं, 15 या 20 मिनट के डिफरेंस में ये सेकेंड बेबी। अब देख रहे हैं ये सेकेंड बेबी को इसने दिया था। तो ये बेबी वो ब्लैक वन कलर में थी और ये गोल्डन कलर में है, जो जिंजर कलर होता है ना उसमें है। तो जितना हमें समझ में आ रहा है वो बेबी गर्ल है एंड ये जो सेकंड वन है वो बेबी बॉय है। तो देख सकते हैं आप ये छोटे छोटे कितने क्यूट से बच्चे हैं ये दोनों, और इतने छोटे लगते, इतने छोटे कि आप मत पूछे। बहुत ज़्यादा उनको छूने में अजीब सा होता है, ऐसा लगता है कि यार बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, कुछ हो ना जाए उनको, ऐसे हाथ से पकड़ो। तो इसलिए ना जब होता है बेबी तो आप उसकी मम्मा के पास ही रहने दिया करें। वो थोड़ा सा अपने उससे सहलाती करती है, उसको चाटती है, उसको साफ़ करती है, तो वो ज़्यादा। अब ये मकसून को लग रहा है कि इसकी बेबी कहाँ गए, तो मम्मी 2 मिनट हाथ में पकड़ रही तो वो चिल्लाने लग रही है कि बच्चों को वापस करो, बच्चे को वापस करो। तो हमने एक कार्टून में और इसको हो गया है। तो मैं आपको मेन चीज़ जो बताना चाहती हूँ वो ये बताना चाहती हूँ कि कभी भी ऐसे बिल्लियों को जब बेबी देने वाले रहते हैं तो सबसे मेन कि उनको सहलाया करो पूरे टाइम आप, जितना जब भी पेन होता है वो। और ये देखेंगे छोटा सा जो पहली बेबी हुई ना इसकी, ये कितनी प्यारी सी, कितनी क्यूट सी लग रही, छोटी सी, लेकिन छूने में आपको बहुत अजीब सा लगेगा। मैं तो छू भी नहीं पाती हूँ, तो मम्मी ने इसको हाथ में लिया था, मैं बिल्कुल भी नहीं छू पाती हूँ इसको। बहुत सेंसिटिव लगते, बहुत ही ज़्यादा। आपको लगेगा बस इतने नाजुक से कि कुछ हो ना जाए एकदम से आप पकड़ोगे उसको तो। और ये दूसरा बेबी है और दोनों इतने क्यूट, इतने ज़्यादा क्यूट। और वही है, कुदरत की देन है ये। मतलब मान लीजिए जैसे इंसानों को हर एक चीज़ होती है वैसे ही इनको भी होता है। और सबसे मेन तो ये बिल्ली के बच्चे 15 दिन तक अपना आँख खोलते ही नहीं है, 15 दिन तक इनकी आंखें बंद रहती, लेकिन बहुत जल्दी जल्दी इनका प्रोग्रेस हो जाता है। लाइक बहुत जल्दी ये लोग ऐसा जो डिफरेंस आपको समझ में आएगा ना वो अलग ही बहुत जल्दी स्पीडली होता है इनका।
तो आप देखेंगे ये दोनों बच्चे इसको। और मैं अभी ये बेबी, हाँ सबसे मेन चीज़ कि पता नहीं इनको पता कैसे होता, होते से ही इनको पता होता है कि मुझे फीड करना है, और उनको ये भी पता है कहाँ से फीड करना है ये भी। मतलब हम तो खुद बच्चों को ट्रीट करते हैं ऐसे कि चलो यहाँ पे फीड करना है, लेकिन ये बिल्लियाँ बच्चों को खुद मालूम होता है कि मुझे कहाँ से फीड करना है। मतलब ये बहुत शॉकिंग रहता है, मुझे देख के इतना आश्चर्य लगता है कि भगवान ने चीज़ें कितनी अलग बनाई हैं। क्या बहुत ज़्यादा आश्चर्य लगता है ना कि आप हुए हो, आपकी आंखें बंद है, सबसे मेन तो आपकी आंखें बंद है, उसके बाद भी आप फील कर सकते हो कि हाँ मुझे कहाँ से फीड करना है, ऐसा ये सारी चीज़ें तो बहुत ज़्यादा शॉकिंग वाली चीज़ें होती है। बट यही है, कुदरत की देन है, भगवान का सब बनाया हुआ है, उनके सामने तो कुछ नहीं बोल सकते हम। और जब भी बेबी होने वाला हो तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले जो भी आपके कैट्स को जो भी फूड में जो भी पसंद है, जैसे इसको रूल्स बहुत पसंद है, तो मैं जैसे ही होने वाले थे तो रूल्स ला दी, तो क्या होता है उससे थोड़ा सा इसका पेन मतलब माइंड डाइवर्ट होता है, क्योंकि इनको वैसे ही फूड बहुत ज़्यादा पसंद होता है, इसको ट्रीट्स वगैरह बहुत पसंद है, तो मैं वो भी फूड ट्रीट ला के देती हूँ उसको कि उस टाइम प्रॉब्लम ना हो, इसको थोड़ा सा पेन से ना माइंड डाइवर्ट हो, थोड़ी सी इसको रिलीफ मिले। तो मैंने मकसून को यही दिया था, बाकी फिर भी इसने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है, मतलब इतना ज़्यादा चिल्ला रही थी ये, इसका चिल्लाना सुन के तो मुझे एकदम घबराहट हो रही थी, मुझे देख के लग रहा था नहीं यार, मतलब नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट इनको पेन मत दो, क्योंकि ये एक्सप्रेस नहीं कर पाते, ये चीज़ बोल नहीं समझा नहीं पाते। लेकिन वही है, हम जो आप बिल्लियों को पालोगे ना तो समझ में आएगा आपको, आप चीज़ें समझ पाओगे इनकी कि इनको कितनी तकलीफ़ होती है। और बेबी होने के बाद तो ये बिल्कुल शांत ही रहती है, थोड़ी देर तक कुछ एक्टिविटी नहीं, बिल्कुल ऐसे बेसुध हो जाती है, जो अपन अनकॉन्शियस हो जाते हैं ना वैसी हो जाती है ये। तो एपिक भी अनकॉन्शियस हो गई थी, और वो भी अब देखेंगे आप, मतलब एक दिन हुआ नहीं है, कुछ घंटे के बाद ही ये दोनों बेबी इतने क्लीन हो गए, मतलब उसने चाट चाट के इतना साफ़ कर लिया, थोड़ा सा डिफरेंस आने लगा, थोड़े से हेल्दी से लगने लगे। ये दूसरे दिन का है वीडियो, ये पहले दिन हुआ फिर दूसरे दिन का है। तो और इतने क्यूट लग रहे थे दोनों, और मतलब दोनों, एक तो वो है ना कि इसलिए बोले जाते हैं कि जब भाई बहन में हमेशा लड़ाई होती है, या बहन बहन जो भी सिबलिंग्स होते हैं, तो वो फर्स्ट डे से ये दोनों एक दूसरे को बिल्कुल ऐसे मारना, हाथ मारना, कुछ भी करना, तो वो सारी एक्टिविटी जो कि इतनी ज़्यादा क्यूट लग रही थी एक्टिविटीज़ कि देख के बहुत मज़ा आ रहा था। अब ये मम्मा ने इनको गोदी में लिया है, दो छोटे बच्चे इतने प्यारे लग रहे हैं ना, ये देखो आप कितने क्यूट लग रहे हैं। और सबसे मेन मतलब मकसूद तो 2 मिनट रहने नहीं दे रही अपने बच्चों को। आप देखो, आपको कितना वो लगेगा ना कि बिल्लियों का जैसे दांत इतना शार्प होता है, और ये अपने बच्चों को मुंह में लेके चली जाती है, रहने ही नहीं दे रही अपने बच्चों को। और एक और मेन चीज़ जो मैंने लास्ट टाइम एपिक के टाइम एक्सपीरियंस किया था, कार्टून में रखे और कार्टून में कपड़े डाल के रखे,